लाइफ स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हैबिट्स, आपका टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी बातों के ऊपर हम अलग अलग मुद्दों पर बात किया करते हैं। आज भी एक उन्हीं में से एक अच्छा हैबिट्स, आदतें के ऊपर बात करना चाहेंगे। क्या आदतें एक इंसान को स्वर्ग या नर्क की अनुभूति करा सकती हैं? क्या आदतें ही इंसान का पूरा चरित्र निर्माण करती हैं? क्या एक व्यक्ति का पूरा भविष्य, यानी कि उसकी पूरी की पूरी किस्मत, पूरे के पूरा सिस्टम, उसका भविष्य जो कल हो उसके साथ होने वाला है, वो आदतों से बन या बिगड़ सकता है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स में हैबिट्स में DEF ABC हमने पीछे किया था और उसमें टाइम के ऊपर बात की थी। आज DEF, डी में डू इट। क्या डू इट? 52 हफ्ते हैं, 52 आदतें आपकी अच्छी वाली हर हफ्ते ऐड करते हुए चलो, 52 आदतें आपकी बुरी वाली हर हफ्ते कम करते हुए चलो। यानी कि एक व्यक्ति के रिफाइंड करने की, एक व्यक्ति को शुद्ध करने की, एक व्यक्ति को अच्छा बनाने की हर वो चीज़ इन 52 हफ्तों में हो जाएगी और एक साल बाद आप वाकई ही एक डिफरेंट, बढ़िया, बेहतरीन और एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में निखर कर उभर कर आओगे। और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ये आपके चरित्र में खुशबू बनकर या बदबू बनकर एकदम से नजर आएगा यदि आप इसे करते हैं। अगली बात डी से हमने बोला डू इट, ई से हमने बोला एनग्रेव। एनग्रेव का क्या मतलब होता है? अगर कोई अच्छा काम करो तो उसे पानी के ऊपर उंगली से लिखो, यानी कि भूल जाओ। पानी के ऊपर पानी से लिखना यानी भूल जाना। और अगर कुछ बुरा करो तो पत्थर के ऊपर पत्थर से लिखो, यानी कि उसे हमेशा याद रखो, हमने ये बुरा किया, अब सुधारना है, अब बेटर करना है। अच्छा करने के बाद भूलने का मतलब होता है कि उसके फल तो परमात्मा देगा, हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और उस प्रयास में लगे रहना है। और यही जीवन को बेहतरीन करने की लाइफ स्किल्स का सबसे उत्तम, बेहतरीन और श्रेष्ठ तरीका हो सकता है। एफ में दो चीज़ें आती हैं। एक तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। उन सब चीज़ों को माफ़ कर दो जिन चीज़ों के साथ तालमेल अब तक नहीं बन पाया। चाहे आप किसी से माफ़ी मांग लो या कोई आपको जिसने हमारे साथ गलत किया, हम उसे माफ़ कर दे, सो दैट कि एक पीस आ जाए, समभाव आ जाए। क्योंकि कब तक, कहाँ तक, छोटी सी जिंदगी, अनजाने रास्ते, कहीं तो मिलोगे। वो सारा सिस्टम इस तरीके से चलता है। ये भी एक गाना जो है ना, एक अनजाने में नहीं लिखा गया था। शंकर जी से क्या कहते हैं, शैलेंद्र जी नाराज थे। काम के दौरान, प्रोफेशनल या अदरवाइज कई चीज़ों में नाराज़गी आ जाती है। ये सोचकर कि आज इसके बाद मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, वो उनके घर गए और बात को क्लियर करना चाहा। वो इंसिडेंटली घर पर नहीं थे, तो वहाँ नौकर को एक पर्ची दे करके आ गए और वो पर्ची में लिखा था, छोटी सी ये दुनिया, अनजाने रास्ते, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे बात। वो बेसिकली ये बात लिख के आ गए और कुछ समय बाद राज कपूर ने उनकी आपस में सुलह कराई और बात आगे बढ़ गई और दोबारा काम शुरू हो गया। एक दिन उन्होंने किसी फिल्म के लिए कोई गाना लिखना था, तो उन्होंने बोला कि अंतरे लिख दो। कहते अंतरे? अभी तो मैंने मुखड़ा भी नहीं लिखा। कहते मुखड़ा तो आप मेरे घर में दे आए थे। इतनी सी बात को भी एक गाना बना दिया और आज वो दुनिया के अच्छे गानों में शुमार करता है। यानी कि आप उन्होंने उसको भुला भी दिया, भूल गए कि जहाँ कहीं तालमेल नहीं मिल रहा तो वहाँ भूल जाना या माफ़ कर देना या माफ़ी दे देना। भूल जाना कैसे? कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उन्हें एक्सेप्ट कर लो, और जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन्हें बदल डालो। संसार के तरक्की का यही एक शायद सबसे बेहतरीन नियम है। और इन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम अपनी आदतों को सुंदर,
बेहतर और बहुत ही अच्छा कर देते हैं। और कब वो आदतें हमें सुधारते सुधारते इतना बेहतरीन कर देती है कि हमारा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारा संयम बढ़ जाता है, हमारी सोच अच्छी हो जाती है, हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार अलग हो जाता है। एक चीज में जब आप कोई एक शब्द को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, तो शायद वो एक बड़ी लड़ाई और एक बड़े हादसे को भी बचा सकती है। कैसे? अगर किसी ने कुछ कहा और उसके बदले में आपने भी कह दिया तो बात बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ानी तो उस जगह पर आप चुप रह गए तो बात और अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। बहुत कहते हैं ना, मस्कीन जी एक कहावत कहा करते थे, 100 सियाणे इक मत मूर्ख आपो आपनी। यानी जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उन सब की सोच, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में पैदा हुए, कुछ भी जाति धर्म या संप्रदाय से हैं, सबकी एक ही सोच है। और जितने मूर्ख हैं एक कमरे में भी इकट्ठे हो जाएं तो भी उनकी आपस में तालमेल नहीं बनता। तो आदतों का ये जीवन में योगदान है। इसे पढ़ने, समझने और सुधरने के लिए प्रयोग में लाते रहना चाहिए। और कोई भी आदत कम से कम 30-40 दिन तो जरूर प्रयोग में लानी चाहिए। और जब सुनो उसके तुरंत बाद लानी चाहिए, क्योंकि वो भूल जाएगी नहीं तो उन्हें 30-40 दिन तक करते करते वो प्रैक्टिस में हिस्सा बन जाती है और आप उसे अपना पाते हैं। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बाकियों के साथ भी शेयर करें। और मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है कि हम इससे मोनेटाइजेशन करें, और मोनेटाइजेशन से हम समाज के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केवल और केवल पैसे से हो सकते हैं, उन्हें भी अच्छे से आगे चला सकें। थैंक यू। जय हिंद।